प्रिय साथियों, नमस्कार। श्री राम व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथ ही नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि आप हमारे वीडियो को इतना अधिक पसंद करते हैं। इसी तरह आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। हम आपको नए नए वीडियो, नई नई बातें इस चैनल के माध्यम से भेजता रहूँगा। आज हम आपको इस वीडियो में रस के प्रमुख अवयव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रस के अवयव या रस के अवयव। रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी। रस के प्रमुख अवयव। रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो रस के अवयव, रस के प्रमुख 4 अवयव हैं। रस के कितने अवयव हैं? प्रमुख 4 अवयव हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जिस मनोविकार के कारण रस निष्पत्ति होती है, जिस मनोविकार के कारण क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है ना। आपने 9 या 10 रस पढ़े होंगे, उनका सबका एक एक स्थायी भाव होता है। तो आइए जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन। नंबर 1, स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है ना। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? जिस मनोविकार के कारण रस की निष्पत्ति होती है। जिस मनोविकार के कारण रस की निष्पत्ति होती है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक ना। इसे कहते हैं स्थायी भाव। जिस मनोविकार के कारण रस की निष्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक रस का क्या होता है? एक स्थायी भाव होता है। तो आइए हम रस एवं उनके स्थायी भावों को तालिका के माध्यम से समझ लेते हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव लिख देंगे। रस, इधर स्थायी भाव। तो पहला रस क्या है? रस श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार रस। नंबर 2, पहला श्रृंगार। दूसरा क्या है? हास। तीसरा रस कौन सा है? तरुण। चौथा क्या है? वीर। पांचवा क्या है? चौथा वीर हो। पांचवा हो गया रौद्र। छठवां हो गया रस भयानक। अब इनके स्थायी भाव फिर आगे बाकी। तो श्रृंगार रस का क्या है? रति। श्रृंगार का क्या है? रति, स्थायी भाव है। हास्य रस का हास। करुणा का रस होता है। करुणा तब आती जब शोक पैदा हो, तो शोक। वीरता का रौद्र। वीरता कब आती है? उत्साह पैदा होता है, वीर का उत्साह। रौद्र का क्रोध। रौद्र का क्रोध। भयानक का, जिससे भय आदि है ना पैदा हो जाती है, उसको भय। ठीक है। अगला है 7वां है आपका, 7वां रस है विभत्स। 8वां है अद्भुत। 9वां है शांत और 10वां है आपका वात्सल्य। इनके स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा।
अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय, आश्चर्य जब पैदा हो जाए, विस्मय। शांत रस का भक्ति, जिसमें है ना पूजा पाठ, ये निर्वेद। शांत रस को भक्ति रस भी कहने लगे हैं। और वात्सल्य का क्या होता है? जिसमें माता पुत्र का प्रेम होता है, उसे वात्सल्य ही होता है। तो इस प्रकार से ये रस और उसके स्थायी भाव हो गए। अब हम विभाव के बारे में, है ना, ये अभी स्थायी भाव के बारे में हमने पढ़ा। अब विभाव किसे कहते हैं? नंबर 2 है विभाव। रस के अवयव जो हैं उनमें से दूसरा नंबर क्या है? तो विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के जागरण में, स्थायी भावों को जागृत करने में सहयोग देने वाले, जो सहयोग देता है उसे क्या कहते हैं? उस कारण को विभाव कहते हैं। तो स्थायी भावों को क्या लिखेंगे? स्थायी भावों को जागृत करने वाले, जो स्थायी भावों क्या करता है? जागृत करता है, करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। है ना, विभाव किसे कहते हैं? अब ये भी 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद हैं, आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह। आलंबन कब होता है? आलंबन विवाह और नहीं, पहला क्या है? सॉरी, इसमें लिख लीजिएगा ऐसे। नंबर 1 आश्रय, क्या होता है? आश्रय। नंबर 2 आलंबन। यहाँ पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, आश्रय, आलंबन और नंबर 3 उद्दीपन। ये कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं इसके। इस विभाग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय कब होता है? जिसके हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। जैसे जो व्यक्ति है उसके हृदय में भाव पैदा हो रहा है ना, तो वो आश्रय कहला गया। आलंबन क्या होता है? आलंबन मतलब जिसका सहारा, जिसके कारण भाव की उत्पत्ति होती है, जो कारण बनता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन किसे कहते हैं? जो भावों को और अधिक तीव्र करता है उसे उद्दीपन कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं कि कौन सा आश्रय है, कौन विवाह आलंबन और कौन उद्दीपन है। तो घने वन में घना वन है, रात में शेर को देखकर पथिक क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। घने वन में रात को शेर को देख कर पथिक भयभीत क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, पथिक क्या हो गया? पथिक इसमें आश्रय। भयभीत व्यक्ति कौन है? पथिक है। तो जो भयभीत व्यक्ति है, भयभीत व्यक्ति क्या कहलाता है? आश्रय कहलाएगा। आश्रय कौन हो गया? भयभीत व्यक्ति हो गया, है ना। आलंबन क्या हो गया? शेर हो गया। शेर क्या हो गया? आलंबन हो गया। और उद्दीपन क्या है? घना वन और रात, उद्दीपन हो गया, है ना। घना वन और रात, ये क्या हो गए? उद्दीपन हो गए, है ना। इस कारण से विभाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरा है आपका है अनुभाव। तीसरा है अनुभाव। विभावानुभाव संचारी भावात संयोगात रस निष्पत्ति, है ना, रस की निष्पत्ति ही होती है। तो तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आश्रय जो होता है, जो भयभीत व्यक्ति अभी बताया उसमें, तो आश्रय जो हरकतें क्रियाकलाप करता है या चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय जो क्रियाकलाप या चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं, ठीक है ना।
जो चेष्टा प्रक्रिया करता है, हरकत करता है शारीरिक रूप से, जैसे शेर को देखकर घिघी बज जाना, है ना, क्या है, शेर को देखकर घिघी बज जाना, भागना, भागने की कोशिश करने पर भी आगे न जा पाना, पसीना पसीना हो जाना आदि अनुभाव कहलाता है ना। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या कहलाता है, जो आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं, अब इसके क्या होते हैं, नंबर एक कायिक, है ना, कायिक का मतलब क्या हो गया, शारीरिक, कायिक अनुभाव। और नंबर दो क्या होता है, नंबर दो कहलाता है सात्विक। क्या कहलाता है, सात्विक, कायिक अनुभाव और सात्विक। तो कायिक अनुभाव क्या होता है, जब आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त होता है, जैसे दांत पीसना, रोना, विलाप करना, आय भरना, हंसना, है ना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं तो क्या कहलाता है, ये कायिक। और जो आश्रय के मन की चेष्टाओं से प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, सात्विक। जैसे रोमांच हो जाना, पसीना, आंसू, कंपकपी, स्वर भंग होना, मुंह का रंग बदलना आदि ये क्रियाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। तीसरा क्या है, संचारी, वो चौथा है ना, चौथा है आपका संचारी भाव। क्या है, चौथा है अवयव संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है। तो संचारी भाव क्या होते हैं, आश्रय के हृदय में उठने और नष्ट होने वाले, जो पल पल में बदलने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। आश्रय के मन में, आश्रय के मन में उठने वाले या पल पल बदलने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी का अर्थ होता है संचार करना, चलते रहना, ये है ना। तो संचारी भाव किसे कहते हैं, जो आश्रय के मन में बार बार उठते हैं, बदलते हैं, है ना, हर पल में, उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। संचारी भाव कितने हैं, संचारी भाव भावों की संख्या कितनी है, 33, है ना, है। प्रश्न आ जाता है कि संचारी भाव कितने हैं, तो इनमें से संचारी भाव कितने हैं, 33। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, है ना, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, घृत, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, है ना, असुख, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभित्य, उग्रता, मत, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क आदि, ये 33 क्या है, संचारी भाव हैं। तो साथियों आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको रस के भेदों को, जो रस के भेद हैं आपके 10, उनको उदाहरण सहित समझाऊंगा। तब तक आप इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।